नमस्कार दोस्तों, मैं एम के पारिक, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी। जय सिया राम, जय हनुमान। दोस्तों, कैसे हैं आप? भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा से बहुत अच्छी तरह से होंगे आप। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि भगवान जो हनुमान जी हैं वो सीता माता से मिलते हैं अशोक वाटिका में, उनको मुद्री जो देते हैं और हनुमान जी जो है सीता माता जी के सामने प्रकट होकर के भगवान के पूरे हाल चाल सीता माता जी को सुनाते हैं और उनको धैर्य रखने के लिए बोलते हैं। अब आज के वीडियो में देखें, भगवान हनुमान जी ने सीता माता से कहा कि हे माता, भगवान श्री राम की अगर मुझे आज्ञा होती तो मैं आज तुम्हें अपने साथ ही लेके चल सकता हूँ, लेकिन माता मुझे भगवान श्री राम की आज्ञा नहीं है, इसलिए आपको कुछ दिन और धीरज धरना पड़ेगा, आपको थोड़ा और धैर्य रखना पड़ेगा। फिर भगवान श्री राम यहाँ वानरों के सहित आएंगे और आपको अपने साथ ले जाएंगे। इन राक्षसों को मारकर वो अपने साथ ले जाएंगे आपको। ऐसे सीता माता को धैर्य बंधाते हुए हनुमान जी ने कहा। और आगे जब सीता माता ने कहा कि पुत्र, मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है, तो हनुमान जी ने कहा कि माता जी बताइए संदेह किस चीज़ का। तो सीता माता जी ने कहा कि क्या भगवान श्री राम की सेना में, आपकी सेना में है जो आपके समान ही सारे बंदर हैं क्या? जो छोटे छोटे बंदर जो आप हैं, तो इन बड़े बड़े राक्षसों को कैसे जीत पाएंगे? क्योंकि हनुमान जी ने छोटा रूप धर के ही माता के सामने प्रकट हुए थे, इसलिए माता को थोड़ा संदेह हुआ कि ये वानर इतने छोटे छोटे हैं, ये इन इतने बड़े बड़े बलवान राक्षसों को कैसे जीत पाएंगे। तो हनुमान जी को ये बात बताई तो हनुमान जी ने माता से कहा कि ठीक है माता, अभी देखिए आप। तो माता जी के सामने अपना भयंकर जो है बड़ा रूप जो है हनुमान जी ने करके सीता माता को दिखाया, अत्यंत बलशाली रूप। तब माता को भरोसा हो गया कि नहीं, अब तो ऐसे अगर बलवान वानर भगवान श्री राम की सेना में हैं तो इन राक्षसों को तो मिनटों में जीत के ले जा सकते हैं, इनको तो बहुत जल्दी ही ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे सीता माता को मन में विश्वास हो गया। तब दोस्तों, सीता माता ने हनुमान जी को भगवान श्री राम के प्रिय जानकर ये आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर और अमर हो जाओ। श्री रघुनाथ जी की कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर बनी रहे। प्रभु तुम्हारे ऊपर कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में शीश नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ, आपका आशीर्वाद अचूक है। ऐसा बोल करके हनुमान जी ने कहा। माता ने कहा कि सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों, हनुमान जी ने कहा कि हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगी है और आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं इन फलों को खा सकूं। तो सीता माता ने कहा कि हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस जो हैं इनकी रखवाली कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि हे माता, अगर आपके मन में सुख हो, आप प्रसन्न होकर के मुझे आज्ञा दें, तो इन राक्षसों की मुझे कोई परवाह नहीं है। तब सीता माता जी ने हनुमान जी को बल और बुद्धि से निपुण देखकर और जानकी जी ने कहा कि जाओ हे तात, रघुनाथ जी के चरणों में अपना हृदय धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी से शीश नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाने लगे और जो पेड़ थे दोस्तों, उनको उखाड़ उखाड़ करके पृथ्वी पर डालने लगे। और जब कुछ योद्धा हनुमान जी के सामने उनको रोकने के लिए आए तो उनमें से कुछ को हनुमान जी ने मार डाला और कुछ को जानकर जो बच गए वो जाकर के रावण को पुकारा कि हे नाथ, बड़ा भारी बंदर एक जो अशोक वाटिका में आया है,
उसने अशोक वाटिका को पूरी को उजाड़ दिया है और वो फल खा रहे हैं और वृक्षों को उजाड़ डाला है, रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया है। यह सुनकर दोस्तों रावण ने बहुत से योद्धा वहाँ भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने जोर से गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा और वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ साथ वहाँ पहुँचा। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष अपने हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर जोर से ध्वनि से गर्जना की। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को फिर मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकारा कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है, वह तो किसी को भी नहीं बख्श रहा है। तो क्या हुआ, रावण ने जब सुना कि उनके पुत्र का भी वध उसने हनुमान जी ने कर दिया है, तो वह और भी तिलमिला उठा और भी क्रोधित हो उठा और अपने पुत्र मेघनाथ को जो है हनुमान जी से लड़ने के लिए भेजा। हे पुत्र, और कहा कि हे पुत्र, उस बंदर को मारना नहीं, उसे बांध के लाना है। उस बंदर को देखा जाए कि वो कहाँ का है। इंद्रजीत को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुनकर उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े और उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष जो है उखाड़ लिया और लंकेश्वर के रावण के जो पुत्र था मेघनाथ, उसको बिना रथ का कर दिया, यानी रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए ऐसे मालूम होते थे कि मानो जैसे दो हाथी हैं वो आपस में भिड़ रहे हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उनको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन पुत्र उसके जीते नहीं जाते। तब लास्ट में क्या हुआ कि जो मेघनाथ था उसने ब्रह्मास्त्र जो है उसको साधा, हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और अंत में उस ब्रह्मास्त्र साधन का प्रयोग किया। तब हनुमान जी के मन में विचार किया, ब्रह्मास्त्र को देख करके हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अगर मैं ब्रह्मा को अगर नहीं मानता हूँ तो उनकी महिमा मिट जाएगी। इसलिए हनुमान जी ने जानबूझकर ब्रह्मास्त्र को धारण किया और हनुमान जी बंध गए उसमें। और परंतु गिरते समय जब ब्रह्मास्त्र में बंधे हनुमान जी तो बेहोश होकर गिरते समय उन्होंने बहुत से सेना को मार डाली। जब उन्होंने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए तब वह उनको नागपाश में बांधकर वहाँ ले गया। अब सुनो कि जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु की कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को अपने को बंधा दिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े कौतुक के लिए, कुछ तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता कुछ कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे थे और उनका ऐसा प्रताप देखकर हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक और निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा
फिर पुत्रवध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। फिर रावण ने कहा कि रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम तुझे कानों में नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ, तुझे जरा भी डर नहीं है? तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? अरे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? तब हनुमान जी ने कहा कि हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह को रचना करती है, जिनके बल से 10 शीर्ष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से शस्त्र मुख वाले शेष जी पर्वत वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं रावण से कि जिनके बल से जो शेषनाग हैं पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खरदूषण, त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुल्य बलवान थे, जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सहस्त्रबाहु से तुम्हारी जो लड़ाई हुई थी और बाली से जो युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था, ऐसा मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए, और वानर स्वभाव के कारण मैंने वृक्ष तोड़े, और मालिक देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले जो राक्षस हैं मुझे मारने लगे, और जिन्होंने मुझे मारा उनको ही मैंने मारा है। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जो देवता राक्षस समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर ना करो और मेरे कहने से जानकी को दे दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी के शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलिस जी का यह निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा का तुम कलंक ना बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती है। मद मोह छोड़कर विचार करके देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना जो नंगी होती है शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा होता है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाते हैं। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी का साथ द्रोह करने वाले को तुमको नहीं बचा सकते। मोह है जिसका मूल है, ऐसे बहुत पीड़ा देने वाला तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी जो हैं भगवान श्री राम के कृपा समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला।
रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने में चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत कुपित हो गया और कहा, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने के लिए दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। विभीषण जी उन्होंने सिर नवाकर बहुत विनय के साथ रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। जब विभीषण जी ने कहा कि दूत को मारा नहीं जाता है, इसे और कोई दंड दिया जाए, इससे सबकी सहमति सुनकर ये सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की जो ममता है वो पूंछ के ऊपर होती है, यानी कि पूंछ जो है बंदर को अत्यंत प्रिय होती है। अतः तेल में कपड़ा डुबो करके उसकी पूंछ में बांध करके फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का बंदर वहाँ भगवान श्री राम के पास जाएगा, तब ये मूर्ख अपने मालिक को साथ लेके आएगा। जिनकी से बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी सामर्थ्य तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन में कहने लगे कि अब मैं जान गया, सरस्वती जी सहायक हुई है। रावण की बात सुनकर सभी राक्षस गण जो थे वो पूरे नगर का जो है तेल, रुई, पाट, कपड़ा जो है पूरा ला करके हनुमान जी की पूंछ के लपेट दिया और पूरा जितना तेल था नगर में वो सारा उस कपड़े और पाट के ऊपर डाल दिया, हनुमान जी की पूंछ के ऊपर डाल दिया और आग लगाने की तैयारी करने लगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।